माघ मेले में 18 जनवरी को शुरू हुए शंकराचार्य विवाद में 15 दिन में समय का पहिया ऐसा घूमा है और तलखी इतनी बढ़ गई है कि शंकराचार्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का सबूत मांग लिया है। प्रमाण दीजिए अपने गौ भक्त होने का, नहीं तो माना जाएगा कि आपने गेरुआ सिर्फ दिखावे के लिए धारण किया है। मामला सीएम वर्सेस शंकराचार्य हो चुका है। रिपोर्ट देखते हैं। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यूपी की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अविमुक्तेश्वरानंद स्नान विवाद के सवाल को ये कहते हुए टाल गए कि जो बीत गई सो बात गई। बोले अब लड़ाई आगे की है, जिसमें आने वाले 40 दिन अहम हैं। अब वो बात पीछे छूट गई भैया। प्रयाग में बैठे थे, 10 दिन का समय था। अब वो समय बीत गया, वो बात बीत गई। अब अगले माघ में शुरू होगी। माफी नहीं देंगे फिलहाल, किसी भी कीमत में माफी नहीं। माफी किस बात की? गौ माता की हत्या करने वाले को माफी? ये संभव नहीं है। 1 तारीख के स्नान के लिए प्रेटर लगातार बनाया जा रहा है। अब वो सब बात पीछे छूट गई। अब तो आगे जवाब दो, जो हम प्रश्न उठा रहे हैं उसका जवाब दो। लखनऊ कब जाएंगे? 10-11 मार्च को हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे संत समाज के साथ, और वहां बैठ करके उस समय तक जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय लेंगे। अधिकारियों से माफी मंगवाई जा रही है, क्या मुख्यमंत्री को खुद माफी मांगनी चाहिए? अब माफी की बात पीछे छूट गई, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। जब हम 11 दिन तक बैठे थे, 11 दिन तक उनकी नींद नहीं छूटी, तो अब उसका क्या तात्पर्य है? महाराज, दिल्ली में जो संतों की बैठक थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली की जगह अब हम लखनऊ में बैठेंगे, क्योंकि गौ माता के लिए सबसे ज्यादा ये आवाज दबाने के लिए प्रयास योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ के सामने अब हमने प्रश्न रखा है। 40 दिन का उनको समय दिया है। 40 दिन में वो गौ माता को राज्य माता घोषित करें। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गौ सेवा हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है। उन्होंने प्रमाण की मांग की और योगी आदित्यनाथ के कालनेमी वाली टिप्पणी का फिर से जवाब दिया। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। अगर वो ये करने में असफल रहते हैं तो स्वाभाविक है कि जैसे शब्द का कालनेमी का प्रयोग उन्होंने किया है, सिद्ध हो जाएगा कि वही कालनेमी है, वही छद्म हिंदू है, नकली हिंदू है। तो जनता के सामने ये घोषणा कर दी जाएगी कि ये नकली हिंदू सिद्ध हो गए। प्रयागराज से जो विवाद शुरू हुआ उसे पीछे छोड़कर शंकराचार्य अब लखनऊ को नया मोर्चा बनाने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि 10 दिन माघ मेले में बैठा, वहां की बात वहीं खत्म, अब आगे की लड़ाई होगी। मुख्यमंत्री अपने आप को हिंदू घोषित करें, 40 दिन का समय है। गौ माता की रक्षा करें, गौ माता को राज्य माता घोषित करें, और जो गौ माता का मांस का निर्यात हो रहा है उसको बंद करें। यही एक आवाज है। अब उसको 40 दिन में उनको ये करना है। अब जो करेंगे हम बता रहे हैं ना, 11 मार्च को वहीं पर संतों के साथ बैठ करके निर्णय लेंगे। किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलेगी। अब किस बात की माफी? माफी का समय होता है। 11 दिन वहाँ काहे के लिए बैठे थे? हम उनको मौका ही तो दे रहे थे। 11 दिन जब उन्होंने मौके का उपयोग नहीं किया, तो फिर कोई भी चैप्टर एक समय क्लोज हो जाता है। जैसे हम वहाँ से उठे, उनके पास से मौका समाप्त हो गया। शंकराचार्य ने वाराणसी में अखिलेश यादव का भी नाम लिया। हमने उनसे पूछा कि अगले साल के लिए आप जिस मौनी अमावस्या विवाद को टाल रहे हैं, अगर फिर वही तस्वीर सामने आई तो क्या करेंगे? आपके संग अच्छा व्यवहार होगा, फिर शंकराचार्य का होने का प्रमाण वक्त माना जाएगा, आपको रोका जाएगा, तो क्या होगा? ऐसा है कि जो होगा, जैसे अभी जो हुआ उसका हम लोगों ने शांति के साथ, धैर्य के साथ सामना किया, ऐसे फिर सामना करेंगे। हम तो फौजदारी नहीं कर सकते, मार पिटाई नहीं कर सकते, लेकिन मार खा तो सकते हैं। मार खाने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जनता जब देखती है कि एक निहत्थे को, एक निरपराध को मारा जा रहा है, तो जनता उसका जवाब दे देती है। इसलिए हम फिर जाएंगे। आप तैयारी रखिए, फिर मारिए, क्या दिक्कत है? आपने तो बता दिया ना कि अरे ये तो वही है जिसको अखिलेश ने मारा था, ये तो वही है। इसका मतलब हमने मार खाई तो अब हम सदा मार खाने के लिए अधिकृत हो गए, लाइसेंस हो गया, कोई भी हमको मारे। और हमने, अखिलेश ने मारा था तो हमने कौन सी चोरी की थी, कौन सी डकैती की थी?